9 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसमें डायबिटीज़ प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा हो रही है। फिर कहते ने आ डॉक्टर को चंगा भला बंदा लैते गया सा तो डॉक्टर ने बंदा मार दिता। शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं जो कि रूट कॉज हैं बहुत सारी बीमारियों की। आपको दिल का मसला हो सकता है, आपको किडनी का मसला हो सकता है, आपको आंखों का मसला हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, इवन के फालिज हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ डायबिटीज़ के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ लिंक है। और ये सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड है या मेनली डाइट रिलेटेड है। बेसिकली हमें हर चीज़ की पहले रूट कॉज पता होनी चाहिए, तभी हम उसको रोक सकते हैं। डायबिटीज़ है क्या? फॉर जनरल पब्लिक मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में बताऊंगी 1 मिनट में। जैसे ही हम कोई खुराक खाते हैं, बॉडी में जाती है, हमारा मैदा उसको डिफरेंट काइंड ऑफ देता है, न्यूट्रिएंट्स उसकी बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, विटामिन बना देता है। अब जो ग्लूकोज होता है वो बेसिकली चीनी होती है जो हम खा रहे होते हैं, वो ग्लूकोज में जाती है। अब ग्लूकोज का क्या काम है, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या काम है, उन्होंने हमारे सेल्स में जाना, उनको एनर्जी देनी है और उनके पास एनर्जी आएगी और वो काम करेंगे डिफरेंट। लाइक अगर आँख का काम है दिखाना तो आँख दिखाएगी, आँख के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। दिल का काम क्या है, हाथ का काम क्या, आप सबको पता है, ठीक है। अब सेल के अंदर इस तरह ग्लूकोज नहीं जा सकती, उसके लिए चाहिए इंसुलिन। जैसे ही हमने शुगर खाई, हमारा पेंक्रियाज जो है उसको एक मैसेज चला गया ऑटोमेटिकली कि इंसुलिन रिलीज करो। अब उसने एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आया, इंसुलिन आके हमारे सेल के साथ अटैच हुआ और वो एक पाथवे क्रिएट कर दिया उसने ग्लूकोज का सेल में जाने के लिए, ठीक है। और ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया और उसने हमारे सेल को एनर्जी दी और सेल ने डिफरेंट काम जो परफॉर्म करने थे वो कर लिए। अब व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज में क्या हो रहा है बेसिकली, या तो बहुत ओवरलोड हो रहा है, बहुत आप चीनी खा रहे हो, बहुत चीनी खा रहे हो, इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही जिससे ज़्यादा चीनी हमारे शुगर ब्लड में जाना शुरू हो गई, ठीक है। उसकी वजह से उतने पाथवे क्रिएट नहीं हो रहे। जब पाथवे क्रिएट नहीं हो रहे तो वो सेल के अंदर नहीं जा रही, जब सेल के अंदर नहीं जा रही तो वो हमारे ब्लड के अंदर रह रही है। जब ब्लड के अंदर रहती है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। दो फैक्टर्स जो मेनली बचाए जाते हैं डायबिटीज़ में जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनका हमें ख्याल रखना होता है, एक होती है हमारी डाइट और दूसरी होती है हमारी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का टॉपिक बहुत छोटा है तो हम पहले फैमिली हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में ये सीन है कि अगर आपके फादर को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो जो बेटियां हैं वो ज़्यादा प्रोन होंगी टू डायबिटीज़, ठीक है। और अगर आपकी मदर को डायबिटीज़ है तो आपके जो भाई होंगे वो ज़्यादा प्रोन होंगे, यानी जो सन्स होंगे वो ज़्यादा प्रोन होंगे टूवर्ड डायबिटीज़, ठीक है। ये एक फैमिली हिस्ट्री इस तरह बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है यही पैटर्न हो, ये एक पैटर्न एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अब रिसर्च के थ्रू साबित भी हो रहा है, वो ये है कि आपकी डाइट और आपका जो लाइफस्टाइल है वो मेनली इसके अंदर अहम किरदार अदा करते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। डाइट में मैं जो सबसे बड़ी चीज़ की अवेयरनेस देना चाहती हूँ और इस पे मैं चाहती हूँ जितने भी डाइटिशियन हैं, क्योंकि आई एम नॉट डाइटिशियन, ये उनकी फील्ड है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस मैसेज दे रही हूँ। अगर कोई डाइटिशियन सुन रहा है तो काइंडली इस चीज़ पे आवाज़ बुलंद करें। ये जो जूसेस पिए जाते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को गलत भी नहीं समझते। चलिए कोक में भी इतनी चीनी होती है ना, हम जब पी रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट होता है कि हम चीनी पी रहे हैं, हम कुछ थोड़ी सी उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो गई हुई है। लेकिन ये जो ऑरेंज जूस से जितने भी फ्रेश जूसेस पिए जाते हैं, इनकी अवेयरनेस ही किसी ने क्रिएट नहीं की। हमारी देसी फैमिलीज में हर रोज जूस पिया जाता है। देखें जूस क्या है, आप 8 माल्टे टोटल इकट्ठे खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन आप 8 माल्टों का एक गिलास जूस पी लेते हैं। वो क्या करता है आपकी बॉडी में जाके, आपको पता भी नहीं है। देखिए आप जब माल्टा खा रहे हैं ना, आप उसके साथ फाइबर खा रहे हैं, उसके साथ काफ़ी सारी और चीज़ें, मिनरल्स हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, वो आपकी बॉडी में जाएंगी ना, आपके मैदे में जाएंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको ब्रेक डाउन करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो लेट डाइजेस्ट होगा, आराम आराम से डाइजेस्ट हो रहा है। तो उसमें यह है कि एकदम से आपकी ब्लड में बहुत सारी शुगर नहीं चली गई, लेट डाइजेस्ट हो रहा है, तो लेट आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी डाइजेस्ट हो रही है उतनी उतनी शुगर और बाकी कंपोनेंट्स उतने उतने ब्लड में जा रहे हैं। अब हमने खाया, ब्रेड खाया वाइट, या फिर हमने खा लिया, हमने जूस का एक गिलास पी लिया एकदम से बहुत जल्दी, क्योंकि जूस को ब्रेक डाउन होने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, जूस तो एकदम से आप पियेंगे और हज़म हो गया वो फ़ौरन ही, और आपकी बॉडी में चला गया। और एकदम से ही बहुत सारी शुगर, 8 माल्टों के अंदर जितनी शुगर थी वो एकदम से आपकी बॉडी में गई और पैंक्रियास पे बोझ बढ़ गया। जब बोझ बढ़ा इतनी इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर सका, या उतनी इंसुलिन उसने रिलीज़ की और सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर दिया उसने। जब शुगर को सेल के अंदर उसने भेजना शुरू कर दिया तो वो सेल के अंदर कहाँ गई, उसने सेल के अंदर जाके क्या किया, उतना वर्क तो था नहीं, उतना वर्कआउट तो हम कर ही नहीं रहे,
उसने सेल के अंदर जाके स्टोर करना शुरू कर दिया, जो एज अ फैट स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। से कम उतना आपका वर्कआउट होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट की कंडीशंस अब डेवलप ही नहीं हो रही। ये नहीं कि मेरी एज के जो लोग हैं वो वर्कआउट नहीं कर रहे या उनका इतना काम नहीं है, वो स्लो हो गए हैं। अब हमारे पेरेंट्स का भी वो हिसाब नहीं रहा जितना वो पहले चलते थे। यकीन करें, ये इस वॉच के ऊपर किसी दिन 10,000 स्टेप्स आते हैं मेरे। और यही हाल मेरी सब एज फेलोज़ का और हमारी पूरी जनरेशन का है। इवन कि हमसे जो प्रीवियस जनरेशन है वो भी अब इसी लेवल पे है। सो जब वर्कआउट नहीं है तो कम से कम इस शुगर को कम कर दें अपनी लाइफ में के अंदर। और पता नहीं ये किस हकीमों ने हमारे दिमाग के अंदर घुसा दी है ये बात कि मैदे के अंदर गर्मी हो जाती है। उनको कुछ और आता नहीं था, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया आपके मैदे के अंदर गर्मी है, आपके मैदे के अंदर खुश्की है। हर दूसरा बंदा आके डॉक्टर को कह रहा होता है, डॉक्टर साहब मेरे मैदे के अंदर गर्मी है। मैदे के अंदर गर्मी का कॉन्सेप्ट क्या है? चीज़ गर्म और ठंडी होने का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मेडिकली और साइंटिफिकली इलॉजिकल है। ये सिर्फ हकीमों का क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड बात है। हैंडफुल ऑफ नट्स आप गर्मियों में भी खा लें। हर डाइटिशियन आपको रिकमेंड करेगा आप हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन B12 होता है और हज़ार चीज़ें होती हैं। इवन के डायबिटीज़ के अंदर अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है फिर भी आप हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें छोड़ दें, कि आप वाइट आटा खाना छोड़ दें और आप एक शुगर वाली चीज़ें खाना छोड़ दें। अगर आपने फ्रूट खाना है बहुत अच्छी बात है, आप फ्रूट को होल होल अमाउंट में खाएं। अगर आपसे वैसे नहीं खाया जा रहा, आप उसको ब्लेंड कर लें। अब ब्लेंड में ये होता है कि हम उसके अंदर पहले, अब जो हमारे पास चीनी है फ्रूट के अंदर, हम उसके अंदर और चीनी के 5 चम्मच डाल के पीते हैं और वो फिर पता नहीं क्या ही बनता होगा हमारी बॉडी में जाके। अचानक से दिल का मसला हो गया, अचानक से कैंसर हो गया। देखिए, अचानक से कुछ नहीं होता। इसके पीछे हमारा एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल होता है, एक प्रॉपर डाइटरी पैटर्न पैटर्न होता है, हमने क्या खाया होता है, क्या नहीं खाया होता। हमारा एक प्रॉपर एक्सरसाइज़ का पैटर्न होता है कि हम कितना चलते-फिरते हैं। देखिए, एक्सरसाइज़ ज़रूरी नहीं होता आपने जिम पे जाके भागना होता है। एक्सरसाइज़ वॉक हो सकती है, एक्सरसाइज़ और का डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपकी कोई गेम हो सकती है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकती है। अब होता क्या, हम कुछ नहीं करते और फिर अचानक से एक दिन हमें हमारी बॉडी बेयर कर करके केयर बेयर से गाड़ी, आम एग्जांपल ले लें, गाड़ी 80 की स्पीड पे चलती है। रिकमेंडेड है कि आप उसको 80 की स्पीड पे चलाएं। आप रोज़ उसको 120 की स्पीड पे भगाते हैं। अब वो 5 साल 120 की स्पीड पे चलती है, एक दिन चलना बंद हो जाएगी। लिटरली वो एक दिन चलना बंद हो जाती है। और यही होता है हमारी बॉडी के साथ। और फिर हम कहते हैं कि अचानक से ही हो गया। अचानक से कुछ नहीं हुआ होता। वो 10,000 स्टेप्स ऐड कर लें और साथ में ये डाइटरी चेंजेस कर लें। यकीन करें, अगर आपकी जेनेटिक्स में भी शुगर है तो आपको बहुत रेयरली होगा कि शुगर होगी, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपने अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। जी, ब्राउन शुगर खा रहे हैं हम, ब्राउन शुगर बड़ी हेल्दी होती है और ब्राउन शुगर ये है और ये है। देखें, शुगर इज़ अ शुगर। आप उसको किसी भी तरह लेंगे तो वो नुकसानदेह है। वो आप इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज जूस पी रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ दूध के अंदर मिक्स करके, जिसके अंदर ऑलरेडी चीनी है उसके अंदर मिक्स करके पी रहे हैं, या उसको वैसे खा रहे हैं 2-3 चम्मच चीनी के, एक ही जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है, यकीन करें। तो चीनी है ये आपकी कितनी बड़ी दुश्मन है। अभी भी स्टिल मैं पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकी चीनी को अपनी लाइफ से, क्योंकि चीनी इज़ अ एडिक्शन। ये आपको ऐसे लगता है अगर आप छोड़ देना पहले 5 दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे आप नशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एडिक्ट करती है अपने आप को। आपके सेल्स को चाहिए नहीं चीनी अलग से ऊपर से खाना, ना आपको जूस पीने की ज़रूरत है, ना आपको किसी किस्म की एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है। अगर आप चीनी छोड़ दें, आपकी सेल्स को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है और बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आपको नेचुरली मिल रही होती है दूसरी चीज़ों से। आप फ्रूट खाएँ, आप बाकी सारी चीज़ें खाएँ, ये आपको उनसे मिल जाएगी। लेकिन हम समझेंगी नहीं, हम तब ही समझते हैं जब वक्त गुजर जाता है, और तब समझने का कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली। होप सो कि हम समझ जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए मज़ीद, और मेरे चैनल को लाइक और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा है या नहीं है। आपको चीनी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं।